नारियल फोड़ करके क्रेडिट लेने का काम करते हैं। इंसान के हर कर्मों का रिजल्ट 5 साल के बाद आता है। नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे इस खास कार्यक्रम मुंबई की आवाज में। मैं हूं प्रदीप शर्मा और इस वक्त हम मौजूद हैं अंधेरी पूर्व के तानाजी नगर में, जहां से आज हम लोगों से बात करेंगे, लोगों को जानेंगे, क्योंकि जिस तरीके से आज देश में सबसे बड़ा मुद्दा जेएनयू का जो मुद्दा है, जेएनयू में हुए प्रोग्राम को लेकर जिस तरह से देशद्रोह का नारा लगा और छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार को जिस तरह से गिरफ्तारी हुई और जब जेल से रिहा हुए तो उन्होंने जिस तरह से एक के बाद एक अपने भाषण को लेकर अब नए मुद्दों में घिरते नजर आ रहे हैं। ऐसे में अगर हम बात करें तो हाल ही में जिस तरह से कन्हैया कुमार ने भाषण दिया है सेना को लेकर, उन्होंने साफ तौर से जिस तरह से टिप्पणी की है, उस पर अब पूरे देश में उसके खिलाफ आग फैलनी शुरू हो चुकी है, विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है। ऐसे में मुंबई में भी एक संस्था ने जो है इसके खिलाफ पुलिस स्टेशन में शिकायत पत्र दर्ज की है कि कन्हैया कुमार के ऊपर शिकायत दर्ज की जाए, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। उनको इस तरह से सेना को लेकर इस तरह से बयान नहीं देना चाहिए था। सबसे पहले हम अपने कैमरामैन सदानंद शेट्टी से चाहेंगे कि इन तमाम लोगों को अपने कैमरे में कैद करें जो आज हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। वो किस तरह से देखते हैं इस पूरे मुद्दे के, जेएनयू के मुद्दे को, जिस तरह से जेएनयू में आतंकी अफजल गुरु के सम्मान के समारोह में और देशद्रोह का नारा लगता है और फिर कन्हैया कुमार को गिरफ्तार किया जाता है और फिर कन्हैया कुमार जब जेल से रिहा होते हैं तो किस तरह से एक के बाद एक जो है अपने बयान देते हैं, जिससे आज पूरे देश में हलचल सी मची हुई है, विरोध प्रदर्शन जारी हुआ है पूरे देश में। सबसे पहले अखिलेश जी से जानना चाहेंगे। अखिलेश जी, आपने शिकायत दर्ज कराई है, एक पत्र दर्ज पुलिस स्टेशन में दिया है, क्या कुछ डिमांड है और किसके खिलाफ है? निश्चित तौर से जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार ने जो 8 मार्च को महिला दिवस के अवसर पर भारतीय जवानों पर जो आक्षेपित बयान दिया है, निश्चित तौर से बड़ा ही दुखदाई है। कन्हैया कुमार ने भारतीय सेना पर आरोप लगाया कि कश्मीर में रोज भारतीय जवान महिलाओं के साथ बलात्कार करते हैं। ये जितना दुर्भाग्य है, इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई विषय हो नहीं सकता है। जो सेना, भारत की सेना की आत्मगाथा संपूर्ण विश्व में बड़े ही सेवा भावी से लिया जाता हो, उस सेना को भारत का ही एक नौजवान अगर आरोप लगाता है, ये बड़ा ही दुर्भाग्य है और ये किसी देशद्रोह से कम नहीं है। मैंने 9 मार्च को साकीनाका पुलिस थाने में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक महोदय से पत्र देकर के मांग किया है, तत्काल कन्हैया कुमार की जमानत निरस्त हो। मेरी भारत सरकार से निवेदन है और साकीनाका वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक से मैंने कहा कि इसको तत्काल राष्ट्रद्रोह के तहत मुकदमा दर्ज करके जल्द से जल्द कन्हैया कुमार को गिरफ्तार किया जाए। मैं ये बताना आपको चाहूंगा चैनल के माध्यम से, ये छात्र संघ कैसे आज विश्वविद्यालयों में जो आम करदाता, आज हम भारत के करदाता हैं और हमारे कर पर जो विश्वविद्यालय में गरीब छात्रों को सब्सिडी सरकार देती है कि ये बच्चे वहां पढ़ेंगे और पढ़ करके आईएएस बनेंगे, पीसीएस बनेंगे, वैज्ञानिक बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, जो भारत के नवनिर्माण में काम में आएंगे। आज जेएनयू की गतिविधि देख करके ऐसा लग रहा है कि देशद्रोही पैदा करने का अड्डा हो गया है। मेरी सरकार से मांग है, ऐसे लोगों पर तत्काल कार्रवाई करके इनको जेल में डाला जाए। जिस तरीके से मुंबई के साकीनाका पुलिस स्टेशन में जो है पत्र देकर एनजीओ ने मांग की है कि कन्हैया कुमार के ऊपर तत्काल कार्रवाई की जाए, क्योंकि जिस तरीके से कन्हैया कुमार ने सेना को लेकर बयान दिया है, काफी जो है दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। उन्होंने साफ तौर से अपने महिला दिवस के अवसर पर अपने बयान में कहा था कि सेना जो है जम्मू कश्मीर में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करती है। ऐसे में और भी लोग हैं, उनसे जुड़ेंगे। आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से देखते हैं कन्हैया कुमार के इस बयान को लेकर? मेरे हिसाब से जो जेएनयू में ऐसे छात्र जो पढ़ रहे हैं, हमारे देश का पैसा इनके ऊपर व्यर्थ जा रहा है। कई अच्छे विद्यार्थी जिनके ऊपर ये पैसा लगाया जा सकता है वो कुछ और कर सकते हैं। ऐसे देशद्रोहियों की जांच होनी चाहिए। जैसे भी जो भी स्टूडेंट इस जैसे हैं उन सबको तुरंत जेएनयू से निकाला जाना चाहिए, या तो जेएनयू यूनिवर्सिटी बंद कर दीजिए। कन्हैया कुमार को जेएनयू से निकाला जाए, क्योंकि जिस तरीके से आज पूरा मामला गर्म हो चुका है, पूरे देश में विरोध प्रदर्शन जारी है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो जेएनयू में पढ़ रहे
अच्छे छात्र हैं उन पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से देखते हैं ये इस पूरे मामले को, जेएनयू पूरे मामले को? मैं तो सोचता हूँ कि पूरा जेएनयू यूनिवर्सिटी देशद्रोही है, वो पूरा जेएनयू यूनिवर्सिटी बंद कर देना चाहिए और मैं सरकार से मांग करूंगा कि वो बंद किया जाए। वो आप क्या कहना चाहोगे इस पूरे मामले को लेकर? मैं कहना चाहता हूं कि जो अच्छे हैं उनको अच्छा बर्ताव किया जाए और जितने भी गंदे प्रकार के व्यक्ति हैं जो भी ऐसा अपना चुनाव कर रहे हैं, एक प्रकार से देशद्रोह के ऊपर देशद्रोही हैं ये, और देशद्रोह से लगा हुआ मामले को हमेशा इसको निरस्त किया जाए। इन लोगों को अलग अलग संप्रदाय जो अपनी अपनी बातें रखते हैं इनके सबके ऊपर अंकुश लगाया जाए। समय है, समय के रहते अगर कार्य नहीं किया जाएगा तो आगे इसका परिणाम बहुत दुष्प्रचार होगा। धन्यवाद। समय के साथ में अगर इस पर कार्रवाई नहीं की जाती तो आने वाले समय में इसका देश पे काफी दुष्प्रभाव पड़ सकता है, ऐसा लोगों का कहना है। आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह से जेएनयू का पूरा मामला 9 फरवरी को वहां पर जो है देशद्रोही नारे लगाए जाते हैं, क्या लगता है इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं आप? सेना के प्रति उसने जो भी बयान दिया है बहुत ही गलत बोला है उसने। और सेना जो है हमारे देश की रक्षक है और देश के रक्षक को ऐसा कुछ भी बोल देना, कुछ भी महिलाओं के प्रति बोलना बहुत ही गलत काम किया है उसने और इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। कन्हैया कुमार पर कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसी लोगों की मांग है। आपसे जानना चाहेंगे जेएनयू का पूरा मामला जिस तरीके से है, पहले देशद्रोह का नारा लगता है, कन्हैया कुमार गिरफ्तार होते हैं, फिर जमानत पर रिहा होने के बाद वो एक के बाद एक भाषण में तरह तरह की बातें, तरह तरह के मुद्दे क्रिएट करते हैं। और जिस तरह से अब सेना को लेकर उन्होंने कमेंट किया है, बयान टिप्पणी की है, इस पर किस तरह से आपकी क्या प्रतिक्रिया है? एक आम नागरिक की हैसियत से मेरा ये मानना है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी से क्या जताना चाहते हैं। अगर अभिव्यक्ति की आज़ादी में, आज़ादी को लेकर हम देशद्रोह के नारे लगा सकते हैं या देश विरोधी नारे लगा सकते हैं, तो ऐसे अभिव्यक्ति की आज़ादी को मैं खारिज करता हूँ। मैं धिक्कार करता हूँ ऐसे अभिव्यक्ति की आज़ादी को जो अपने देश को सम्मान नहीं दे सकती। और ऐसा व्यक्ति जो देश के विरोध में नारे लगाता हो उसको 2 दिन में, कितना 2 दिन में उसको जमानत होती है। ऐसे व्यक्ति या पता नहीं, मुझे ऐसे न्याय व्यवस्था से भी थोड़ा डर लगने लगा है आज कि ऐसे मक्कार और देशद्रोही लोगों को अगर इतना प्रोटेक्शन मिले तो आम आदमी लोगों का जीना दूभर हो जाएगा। बिल्कुल साफ तौर से अगर बात की जाए तो देश की कानून व्यवस्था पर सवाल अब खड़े होने शुरू हो गए हैं, क्योंकि कन्हैया कुमार ने देशद्रोह के मामले में गिरफ्तार हुए, फिर उनको जमानत मिलती है और एक के बाद एक कन्हैया कुमार जो है बयान देते हैं, जिसको लेकर लोगों में अब कहीं ना कहीं रोष है, विरोध प्रदर्शन जारी है। आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से जेएनयू का मामला हुआ, कन्हैया कुमार गिरफ्तार हुए, देशद्रोह का मामला दर्ज हुआ और उसके बाद अब कन्हैया कुमार ने भारत की सेना पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने साफ तौर से कहा कि जम्मू कश्मीर में रक्षा के नाम पर सेना जो है वहां पर महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करती है। आप क्या कहना चाहोगे, किस तरह से देखते हो कन्हैया? ये सही है, वो जो है ना, जो बोल रहे हैं ना, वो बहुत गलत बात कर रहे हैं सेना के हिसाब से। और ये जो बोल रहे हैं वो सिर्फ पाकिस्तानी बोली बोल रहे हैं, जो पाकिस्तान लोग बोलते हैं वो बोली इस्तेमाल कर रहे हैं वो लोग। क्या तो ऐसे लोग के लिए जो है, ऐसे लोग के लिए जो है ना सख्त कानून होना चाहिए। जो आजकल वो कानून दिख नहीं रहा है। ऐसे लोग आज़ाद घूम रहे हैं जो अपने देश को खोखला करने के चक्कर में या इसको बर्बाद करने के चक्कर में, ऐसे लोग जो अपने देश में फिरते, तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन अभी क्या हम लोग क्या गुस्सा हम लोग पूरा ऐसा जाहिर कर सकते हैं, ऐसा कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि हम लोग आम आदमी लोग हैं। ये सब काम है सिर्फ सरकार का सोचना है कि सरकार को इसको क्या उसके हिसाब से क्या करना चाहिए, क्या नहीं। लेकिन है वो देश का गद्दार है वो। आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह से इन्होंने कहा कन्हैया देश का गद्दार है, आप क्या कहना चाहोगे? आपके चैनल के माध्यम से यही मैं बताना चाहूँगा कि जो भी हुआ है बहुत बुरा हुआ है। जो उन्होंने देश के खिलाफ जो स्टेटमेंट दिया है बहुत ही निंदनीय है और उसका हम विरोध करते हैं और हम चाहते हैं कि इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरह से कन्हैया ने स्टेटमेंट दिया है 8 तारीख को महिला दिवस के अवसर पर, आपसे जानना चाहेंगे क्या कहना चाहेंगे कन्हैया कुमार के स्टेटमेंट को लेकर? कन्हैया कुमार जो कुछ बोला है बहुत नंबर खराब बोला है। नंबर 1 गद्दार है इंडिया का। वो उसे तो निकाल कर बाहर फेंक देना चाहिए साले को।
हाँ बिल्कुल, यानी साफ तौर से कन्हैया कुमार के विरोध में हर तरफ अब विरोधभासी नारे शुरू हो गए हैं, पोस्टरबाजी शुरू हो गई है। और जिस तरह से कन्हैया कुमार पर हमले भी किए गए, यूनिवर्सिटी में एक छात्र द्वारा ये कहा गया कि हम उसको सबक सिखाने की बात करेंगे। आपसे जानना चाहेंगे, भारत में रहकर भारत की ही सेना के खिलाफ इस तरह से टिप्पणी करना कि भारत की सेना जो है सुरक्षा के नाम पर दुर्व्यवहार करती है महिलाओं से, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारा जो देश है ये ज़्यादातर हमारी सेना के ऊपर निर्भर है। राजनीतिक बात कुछ और है, सेना की बात कुछ, जिसके वजह से हम सुरक्षित रहते हैं, आराम से सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं, ऐश करते हैं। वो लोग बेचारों को हमने कई बार ऐसा देखा है वहाँ जाके कि इतनी तपस्या करते हैं, इतना कष्ट सहते हैं हमारे लिए कि शब्द ही नहीं है सेना के बारे में, मतलब हम कुछ कह सके। ऐसे हम लोगों के पास कोई शब्द ही नहीं रह सकते हैं। उनकी कितनी हम उनका कितना बड़प्पन करें, वो हमारे लिए क्या क्या करते हैं। परिवार छोड़ के हम लोग कभी कभी देखते हैं कि हम लोग आराम से ठंडक में, बरसात में, कई ऐसे समस्याएं आती हैं जो अपने घर में आराम से रहते हैं, लेकिन उनको देखा जाए तो इतना कष्ट सहते हैं हमारे लिए। हमको गर्व है हमारे देश पे, हमारी सेना पे। सेना को ये सब सारी बातें कहना या महिलाओं के ऊपर तरह तरह के आरोप लगाना, उनकी छेड़खानी वगैरह, सेना के खिलाफ ये हम तो समझते हैं कि जो अच्छा नागरिक होगा ये कभी कह ही नहीं सकता है कि सेना ऐसी करती है। उनके वजह से आज हमारा देश है और हम सुरक्षित हैं। ऐसे सेनानी को हम बहुत बहुत प्रणाम करते हैं। बिल्कुल, साफ तौर से सेना का अपने देश में एक अहम स्थान है। सेना के जवान देश की सुरक्षा के लिए दिन रात सीमा पर डटे रहते हैं और उसी सेना के जवानों को लेकर इस तरह से टिप्पणी करना कहीं ना कहीं देश के लोगों को नागवार गुजरा है। आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से जेएनयू का पूरा मामले की अगर हम बात करें, किस तरह से देखते हैं ये पूरे मामले को आप? पहली बात तो जेएनयू में जो हो रहा है वो सब गलत हो रहा है और कन्हैया लाल अपनी बड़ी बड़ी बातें हाँक रहा था और सेना के बारे में जो बोल रहा है सबसे गलत वही हो गया है। उसको हीरो बना रहे हैं कुछ लोग अपने हैं, लेकिन अगर उस सेना के बारे में ऐसा बलात्कारी बोलते हो तो हम लोगों का सबका निषेध है उसके बारे में। हम लोग आज जो खड़े हैं इस देश के अंदर, सेना का हित है इसके अंदर सबसे बड़ा, और सेना नहीं होती तो हम लोग यहाँ पे नहीं होते। कितने हजार फुट ऊंचे ठंडाई में दब के मर गए सेना, क्या वो बलात्कारी थे? शर्म आना चाहिए उस गधे को कि ऐसा बोलता है कि सेना बलात्कारी है। उनको जिहाद से जाके मिल ले, जितना मुद्दा वहाँ जाके बोल। वो क्या करते इराक में ISS वाले, कितने महिलाओं को ले जाके कितने गंदा काम करते हैं, उनके बारे में नहीं बोलता है और सेना के बारे में बोलता है। ये तो सरासर गलत है उसके बारे में और अच्छी बात नहीं है ये सब। कन्हैया के इस बयान को साफ तौर से भारत के आम लोग जो है निषेध करते हैं, क्योंकि कन्हैया ने जिस तरह से सेना के ऊपर टिप्पणी की वो कहीं ना कहीं देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। उसको लेकर साफ तौर से लोगों में विरोध जो है उसका निषेध जारी रहेगा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी। नारियल फोड़ करके क्रेडिट लेने का काम करते हैं। इंसान के हर कर्मों का रिजल्ट 5 साल के बाद आता है।